साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। झारखंड एक बार फिर से छला जाने वाला है क्या साथियों? आप देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए या कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं, लगातार आरोप लगाते रहे केंद्र सरकार पे कि न कभी उन्हें वहां से सहयोग ढंग से मिल पाता है और ना ही सहयोग की जो राशि है वो मिल पाती है। इस कारण झारखंड के तमाम छात्रवृत्ति से जुड़े हुए मामले भी आज अधर में है। छात्रों का भविष्य अधर में है क्योंकि उन्हें छात्रवृत्ति की जो है राशि नहीं मिल पा रही है और इसके पीछे की वजह है केंद्र सरकार। लेकिन अब एक नया मुद्दा और एक नया विचार जो है वो चल पड़ा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में आप देखिएगा तो फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई है। वो है कि क्या केंद्र सरकार अब झारखंड को पार्ट पार्ट या टुकड़ों में बांटना चाहती है? क्या ये जो परिसीमन विधेयक है ये झारखंड को फिर से गांव और कस्बों से छोड़िए बूथ लेवल पे भी बांट देगा क्या? इसको लेकर के सुप्रियोदा ने भी कुछ कहा है, वो हम आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जहां एक तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अग्रसर है और ये अब उनका चुनावी स्टंट है या कुछ और है, इसका जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन झारखंड पर भी इसका प्रतिकूल असर इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि जब तक ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहिए या महिला आरक्षण कहिए लागू नहीं हो सकता है, जब तक कि जनगणना नहीं हो या फिर उसके आधार पर ही परिसीमन हो, तब तो पता चलेगा ना कि झारखंड की जो आदिवासी सीटें हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, उसमें एससी की भागीदारी कितनी होगी, उसमें ओबीसी की भागीदारी कितनी होगी। इन तमाम मुद्दों को सुप्रियो भट्टाचार्य ने रखा है और यह भी कहा है कि किस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में कामयाब नहीं हो रही है या दक्षिण के राज्यों में भी कामयाब नहीं हो रही है, तो ये परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के आधार पर बांट कर शासन करने की जो उनकी रणनीति है वही है जिसे ये कभी कामयाब नहीं होने देंगे। साथियों एक बार आप सुनिए पहले कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा क्या है, फिर हम आगे की जो बात है वो करेंगे। हमारा जो बजट सत्र बीता 19वीं लोकसभा का, उसका एक एक्सटेंडेड 3 दिनों का सत्र कल से आहूत है, जिसमें 121वां संविधान संशोधन आने जा रहा है। बात आई कि दिसंबर 23 में जो महिला आरक्षण विधेयक आया था, उसको 29 में लागू करने के लिए यह सत्र आहूत था, क्योंकि दिसंबर 23 में ही संविधान संशोधन करके इसका प्रावधान कर दिया गया था। पुनः एक और संविधान संशोधन का विधेयक आना, ये भयंकर साजिश का एक शुरुआत। दिसंबर 23 में जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण विधेयक, जो 33% आरक्षण की बात कही गई थी, उस वक्त हम विपक्ष में थे, आज भी हम विपक्ष में, मतलब विपक्ष सत्ता में नहीं, लेकिन विधेयक के पक्ष में थे। हम लोगों ने कहा था कि इसको 29 तक आप क्यों ले जाना चाहते? ये 24 में ही जब चुनाव हो रहा था तो आप लागू कर देते, मैंडेटरी हो जाता। हर राजनीतिक दल जो अपने जो भी उम्मीदवार देते हैं उसमें 33% महिलाओं को दे देते। लेकिन तब सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, नहीं, हम 25 में जनगणना करवाएंगे,
और 24 के चुनाव में और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तब ये आरक्षण को लागू करें। बड़ी अच्छी बात है, हमने कहा कि हम तो चाहते ही थे कि जातीय जनगणना हो। लेकिन 25 बीत गया, 24 बीत गया था, 6 महीना, 25 का 12 महीना बीत गया, 26 का 1/3 महीना बीत गया। कहीं से भी जनसंख्या जो सेंसस होता है, जनगणना, इसकी बात आई क्या? तो फिर ये आरक्षण आप लागू कैसे करेंगे? करना आपको है कि आपको परिसीमन करना है। जो आपने बड़ी सभा बनाई, 824 लोगों के बैठने की, उसको आपको भरना है। ये साजिश है परिसीमन। महिला आरक्षण तो गौण है। आप महिला आरक्षण देंगे, यदि जनसंख्या आपको मालूम नहीं है, इस देश में कितने आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति है, ओबीसी है, इकोनॉमी बैकवर्ड है, तो फिर आप कैसे उनके बीच में बंटवारा होगा सीटों का? ये तो संविधान के ऊपर पे फिर आघात हो जाएगा। इसमें प्रादेशिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हम जैसे छोटे राज्य, दक्षिण जैसे राज्य जहां जनसंख्या नियंत्रित की गई, उसको तो आप डिप्राइव कर रहे हैं उनके अधिकार से। उनके लोक प्रतिनिधित्व को आप नकारने जा रहे हैं, क्योंकि आपका वहां राजनीतिक वजूद नहीं है। आप वैसे राज्यों में सीटों की बढ़ोतरी करेंगे जहां आपका वर्चस्व है, और वैसे राज्यों में आप लोक प्रतिनिधित्व को समाप्त करेंगे जहां आपका वर्चस्व है। तो साथियों, सुना आपने और देखा होगा आपने कि किस तरह से 2011 के बाद अब तक जो है जनगणना हुई नहीं, और वहीं 2015-16 के बाद आप देखिएगा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है। ये विधेयक भी जो आया वो 2023 में आया, जो महिला आरक्षण बिल कह लीजिए या नारी वंदन शक्ति अधिनियम कह लीजिए, इसके पीछे भी जनगणना का होना उतना ही आवश्यक है। तो फिर क्यों नहीं अब तक जनगणना हुई? ये भी कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 2025 तक जो है जनगणना कर ली जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुआ। तो फिर ये आरक्षण का जो बिल है, महिला आरक्षण का बिल है, ये क्या 2011 की जनगणना के आधार पे होगा, और ये किस हद तक जायज होगा साथियों? क्योंकि ना इसमें आपको ये पता है कि कितने ओबीसी हैं, कितने आदिवासी हैं, और कहां तक इसका जो न्याय है वो हो पाएगा। साथियों, ये तो आने वाले वक्त पे है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।